फिल्म की शुरुआत एक धमाकेदार एक्शन सीन से होती है, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी को मार दिया जाता है। यह हत्या कबीर द्वारा की जाती है, जो भारतीय सेना का सबसे काबिल और भरोसेमंद एजेंट था। लेकिन उसकी इस हरकत से सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि वह अब देश के खिलाफ खड़ा हो गया है। इस घटना के बाद खुफिया एजेंसी कबीर को पकड़ने का काम खालिद को सौंपती है। खालिद कबीर का पूर्व शिष्य और सहयोगी है। खालिद के लिए यह मिशन केवल एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल भी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि खालिद एक देशभक्त सैनिक है, लेकिन उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि उसके पिता देशद्रोही थे। खालिद को अपनी छवि सुधारने और सेना में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कबीर, जो उस समय खालिद का मेंटर था, उसे एक मिशन के दौरान मौका देता है। खालिद अपनी बहादुरी और ईमानदारी से कबीर का विश्वास जीत लेता है। कबीर और खालिद मिलकर कई मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और एक मजबूत टीम बनाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कबीर एक मिशन के दौरान अपने ही देश के खिलाफ काम करने लगता है। खुफिया एजेंसी को लगता है कि वह देशद्रोही बन चुका है। कबीर ने एक हाई प्रोफाइल अधिकारी की हत्या कर दी है और वह अब फरार है। इस स्थिति में एजेंसी के पास कबीर को पकड़ने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचता। इसलिए एजेंसी खालिद टाइगर श्रॉफ को इस काम के लिए चुनती है। खालिद न केवल कबीर का शिष्य रह चुका है, बल्कि उसे कबीर के काम करने के तरीके, सोच और रणनीतियों की अच्छी समझ है। खालिद कबीर को पकड़ने के लिए विभिन्न देशों में उसका पीछा करता है। इस दौरान दर्शकों को एक्शन और रोमांच से भरपूर सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। इन सीक्वेंस में कबीर की चतुराई और खालिद की दृढ़ता नजर आती है। खालिद हर बार कबीर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर उससे एक कदम आगे रहता है। कबीर न केवल खालिद से बचता है, बल्कि उसे यह भी दिखाता है कि वह कितना मजबूत और चालाक है। कहानी में फ्लैशबैक के जरिए यह दिखाया जाता है कि कबीर को एक ऐसा मिशन सौंपा गया था, जिसमें उसे भारत के दुश्मनों के एक बड़े नेटवर्क का सफाया करना था। इस मिशन के दौरान कबीर को पता चलता है कि देश के दुश्मन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी लोग भी हैं। कबीर को यह भी एहसास होता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी में ऊंचे पदों पर बैठे कुछ अधिकारी खुद देश के साथ धोखा कर रहे हैं। एक सीन में खालिद और कबीर आमने सामने होते हैं। खालिद कबीर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर उसे हरा देता है। इस टकराव के दौरान कबीर खालिद को संकेत देता है कि हर चीज वैसी नहीं है जैसी वह दिख रही है। कबीर कहता है, मैं वही कर रहा हूं जो सही है, लेकिन सच जानने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। यह संवाद खालिद को सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कहानी में कुछ ऐसा है जो वह नहीं देख पा रहा। खालिद कबीर के शब्दों पर गौर करता है और अपनी जांच शुरू करता है। उसे कुछ सुराग मिलते हैं, जो यह साबित करते हैं कि कबीर वास्तव में दुश्मनों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर है। इस दौरान खालिद को यह भी एहसास होता है कि उसके अपने वरिष्ठ अधिकारी, जिन पर वह भरोसा करता था, शायद पूरी तरह से सही नहीं है। खालिद खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है। वह तय नहीं कर पाता कि उसे अपने आदेशों का पालन करना चाहिए या कबीर की सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। यह दुविधा खालिद के किरदार को और गहराई देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, खालिद और कबीर के बीच का टकराव और तेज हो जाता है। लेकिन खालिद की समझदारी और कबीर के इशारे उसे सच्चाई के करीब ले जाते हैं। कबीर एक ऐसे मिशन पर है जिसमें उसे भारतीय खुफिया एजेंसी में छिपे गद्दारों और आतंकवादियों के नेटवर्क का पर्दाफाश करना है। यह नेटवर्क भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कबीर ने यह पाया था कि एजेंसी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी, जिन पर सभी भरोसा करते थे, दुश्मन देशों के एजेंट बन चुके हैं। ये अधिकारी गुप्त सूचनाएं बेच रहे थे और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। कबीर ने महसूस किया कि इन गद्दारों को पकड़ने के लिए सामान्य तरीकों से काम नहीं चलेगा। उसे इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक जाल बिछाना था। इस योजना के तहत कबीर ने एक देशद्रोही बनने का नाटक किया। उसने दिखाया कि वह अब भारत के खिलाफ है, ताकि असली गद्दार उस पर भरोसा करें और अपने असली चेहरे दिखाएं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कबीर को इस मिशन पर भेजा गया था, लेकिन एजेंसी के कुछ गद्दारों ने उसे रास्ते में रोकने की कोशिश की। कबीर को यकीन था कि अगर वह गद्दारों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करेगा, तो वे छिप जाएंगे और उनकी असली पहचान उजागर नहीं हो पाएगी। इसलिए उसने खुद को दुश्मनों के करीब ले जाने का नाटक किया। एक खास सीन में यह दिखाया गया है कि कबीर कैसे गुप्त रूप से इस नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा करता है। वह दुश्मनों के संपर्क में आता है और उनकी योजनाओं को समझता है। खालिद को कबीर की सच्चाई तब समझ में आती है जब वह एक गुप्त स्थान पर कबीर को एक गद्दार अधिकारी के साथ बातचीत करते हुए देखता है। पहले खालिद को लगता है कि यह साबित करता है कि कबीर गद्दार है, लेकिन बातचीत के दौरान कबीर असली गद्दार को मार देता है। कबीर खालिद से कहता है,
जो तुम देख रहे हो वह आधा सच है। असली सच्चाई को समझने के लिए खुद पर भरोसा करो। खालिद को तब एहसास होता है कि कबीर सचमुच देश के लिए लड़ रहा है और वह एक बड़े मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म के पिछले हिस्से में कबीर ने यह पता लगाया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी में ऊंचे पदों पर बैठे कुछ अधिकारी देश के दुश्मनों के साथ मिल चुके हैं। ये अधिकारी दुश्मनों को गोपनीय जानकारी बेच रहे थे और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। इन गद्दारों का नेतृत्व एक खतरनाक आतंकवादी संगठन कर रहा था, जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा था। कबीर को पता चलता है कि यह नेटवर्क कितना गहरा और खतरनाक है। इसमें शामिल लोग सिर्फ एजेंसी के अंदर ही नहीं, बल्कि देश के बड़े व्यापारिक और राजनीतिक संस्थानों से भी जुड़े हैं। कबीर ने खालिद को गद्दारों की सच्चाई बता दी थी और उसे अपने मिशन का हिस्सा बना लिया था। दोनों मिलकर गद्दारों को खत्म करने के लिए एक रणनीति तैयार करते हैं। कबीर और खालिद दुश्मनों के ठिकानों और उनके मुख्यालय का पता लगाते हैं। गद्दारों के पास अत्याधुनिक हथियार और उच्च सुरक्षा प्रणाली होती है। इसे तोड़ने के लिए कबीर और खालिद अपने कौशल और रणनीतियों का उपयोग करते हैं। कबीर और खालिद गद्दारों के एक मुख्य ठिकाने पर हमला करते हैं। यह जगह एक गुप्त लैब होती है, जहां से दुश्मन भारतीय सुरक्षा प्रणाली को हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कबीर और खालिद एक साथ दुश्मनों का सामना करते हैं। फिल्म के इस हिस्से में तेज गति वाले एक्शन दृश्य हैं, जिनमें हाथों से लड़ाई, गन फाइट्स और विस्फोट शामिल हैं। वे दुश्मनों के कंप्यूटर सिस्टम से उनकी आगे की योजनाओं का पता लगाते हैं। इस मिशन के दौरान कबीर और खालिद को पता चलता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी में सबसे बड़े गद्दार कौन हैं। इनमें से एक उच्च पदस्थ अधिकारी है, जिसने आतंकवादियों को भारत की रक्षा प्रणाली की जानकारी दी थी। यह अधिकारी बेहद चतुर और शक्तिशाली है। वह हर बार खुद को बचाने में कामयाब होता रहा है, लेकिन अब कबीर ने उसे बेनकाब करने की ठान ली है। कबीर और खालिद गद्दारों के मुख्य नेटवर्क तक पहुंचते हैं। यह नेटवर्क एक दुर्गम स्थान पर स्थित होता है, जहां कई आतंकवादी और गद्दार मिलकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहे होते हैं। इस हिस्से में एक भव्य लड़ाई होती है। कबीर और खालिद गद्दारों और आतंकवादियों के पूरे नेटवर्क का सामना करते हैं। गद्दारों ने पूरे इलाके में विस्फोटक और जाल बिछाए होते हैं, लेकिन कबीर और खालिद अपने कौशल का उपयोग करके इन बाधाओं को पार करते हैं। अंत में कबीर और खालिद का सामना उस मुख्य गद्दार से होता है, जिसने देश को धोखा दिया था। ये भिड़ंत शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर होती है। कबीर अपने साथी और देश के खिलाफ हुई गद्दारी का बदला लेता है। वह मुख्य गद्दार को बेनकाब करता है और उसे मार देता है। खालिद भी इस मिशन में अपना साहस दिखाता है। वह अपने कर्तव्य को निभाते हुए गद्दारों का खात्मा करने में अहम भूमिका निभाता है। मिशन के अंत में कबीर और खालिद पूरी तरह से गद्दारों के नेटवर्क को खत्म कर देते हैं। ये भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए एक बड़ी जीत होती है। भारत को एक बड़े आतंकवादी हमले से बचा लिया जाता है। एजेंसी के अंदर छिपे हुए सभी गद्दारों को पकड़ लिया जाता है। कबीर का नाम एक बार फिर साफ हो जाता है और वह देश का नायक बनकर उभरता है।